ज्ञानवापी के मुद्दे पर आज हाई अलर्ट है। आज हाई अलर्ट पर प्रशासन इसलिए है क्योंकि ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद कल से पूजा शुरू हो गई है, लेकिन इस मामले में दूसरे पक्षकार यानी मुस्लिम समाज ने आज विरोध जताने के लिए अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखने की अपील की है। खास बात यह कि आज जुमा है, लिहाजा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जब सब कुछ कोर्ट के आदेश पर है तो आपत्ति क्यों है? अगर फैसले से एक पक्ष नाराज है तो ऊपरी अदालत के रास्ते खुले हैं, ऐसे में कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंद का कॉल देकर विरोध क्यों? और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ का मामला। तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम पक्ष है। मुस्लिम पक्ष ने इसी को लेकर आज वाराणसी बंद का ऐलान किया है, अपनी दुकानें बंद रखी हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस बंद को बुलाया है। मुस्लिम समाज से अपने कारोबार बंद रखने की अपील की है। आपको बताया वाराणसी में कई ऐसे इलाके हैं जैसे बेनियाबाग चौक, नई सड़क, जहां मुस्लिम समुदाय की काफी दुकानें हैं। इन सभी दुकानों को आज बंद रखा गया है पूजा पाठ के विरोध में। तो मुस्लिम पक्ष ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया। हालांकि सवाल तो यही है कि जब आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है, बावजूद इसके कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे और बंद का आह्वान क्यों किया गया है? साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में एक बार फिर से पूजा पाठ शुरू हुई तो मुस्लिम समाज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। इस पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम समाज की ओर से आज बनारस बंद का आह्वान किया गया है और उसका कितना असर इस वक्त देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं चौक इलाके में मौजूद हूं और मेरे ठीक जो दाहिने साइड ये रास्ता जाता है वो काशी विश्वनाथ मंदिर यानी ज्ञानवापी परिसर की ओर जाता है। तो जो दूसरी तरफ ये बाईं तरफ जो रास्ता है वो जाता है पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी थोक मंडी है, दाल मंडी की ओर जाता है। और यहाँ पर इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो पूरा मार्केट है ये मुस्लिम बहुल मार्केट है और यहाँ पर जो ज्यादातर जो कारोबारी हैं वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी के रूप में इसे जाना जाता है। प्रतिदिन लगभग करोड़ों रुपए का जो कारोबार होता है वो यहाँ पर होता है और यहाँ पर आम दिनों में हम देखते हैं कि जो लोगों की भीड़ होती है, जो ग्राहकों की भीड़ होती है, जो पूर्वांचल के अलग अलग कोने से यहाँ आते हैं, ये पूरी की पूरी जो मंडी है वो खचाखच भरी रहती है। लेकिन आज शुक्रवार के दिन पूरे तरीके से यहाँ पर सियापा पसरा है और सियापा ही नहीं बल्कि एक परिंदा तक यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। जहां तक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं, इसके अलावा लोग अपने घरों में कैद हैं। तो निश्चित तौर पे जो गुस्सा है खासतौर से ज्ञानवापी को लेकर, जो ज्ञानवापी के तहखाने में जिस तरीके से 31 साल बाद जो पूजा पाठ शुरू हुई है उसके विरोध में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बेहद गुस्से में हैं। और न सिर्फ दाल मंडी बल्कि दाल मंडी के अलावा जो बनारस के जो अन्य दूसरे मोहल्ले हैं, खासतौर से जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम बाजार है, वहां पर भी कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसके अलावा दाल मंडी के अलावा जो सोनारपुरा है या फिर बजरडीहा है या फिर जो दूसरे इलाके हैं, बेनियाबाग है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये बंद का आह्वान किया गया है और लोगों से ये कहा गया है कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। अगर पास की मस्जिद में जाते हैं तो बिल्कुल शांति व्यवस्था को कायम रखें। तो वाराणसी में बंद को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन है। जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रशासन और इंटेलिजेंस की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और खासतौर पर जब आज जुमे की नमाज होनी है। इसके अलावा आज मुस्लिम समुदाय ने, मुस्लिम पक्ष ने बंद का आह्वान किया है, जिसमें जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां कारोबारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। तो वाराणसी में बंद को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन है। जुमे पर टेंशन, ग्राउंड जीरो पर क्या एक्शन, ये अपडेट्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहखाने में पूजा की जो लड़ाई है, अब देखिए कैसे सड़कों पर उतर आई है। आज पूरी तरह से सड़कें बंद और सन्नाटा नजर आ रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज दूसरा दिन है जब व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की गई है। और हमारे साथ देखिए हमारे दो सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले आशुतोष आपके पास आते हैं क्योंकि बंद का आह्वान आज किया गया है और काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, ज्ञानवापी परिसर है, उसके आसपास मुस्लिम बाहुल इलाके, हम नई सड़क की बात कर लें, बेनियाबाग की बात कर लें, वो तमाम इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम कारोबारी बड़ी संख्या में है। ऐसे में आज वहां पर क्या तस्वीर है?
देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इसके मद्देनजर जो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर का जो पूरा इलाका है इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही नजर आएंगे। सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा पीएससी और सिविल पुलिस के जो जवान हैं उनकी इस वक्त तैनाती की गई और खुद जो एडिशनल सीपी हैं वो इस पूरे हालात की एक तरीके से समीक्षा करें। देखिए, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश, किस तरीके से वाराणसी की सड़कों पर इस वक्त जो पुलिस की धमक है वो साफ तौर पे सुनाई पड़ी है। और इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि पिछले साल जो हमने देखा था कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान जो मुस्लिम समाज के अधिकतर लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे और कानून व्यवस्था को एक तरीके से बिगड़ने के हालात पैदा हो गए थे। ऐसी स्थिति इस बार न आए, इसके मद्देनजर अब इस बार खास चौकसी बरती जा रही है। क्योंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से बनारस बंद का आह्वान किया गया है। बनारस के जो सभी मुस्लिम इलाके हैं वहां पर इस बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो सड़क है ठीक मेरे जो दाहिने साइड सड़क है ये काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है, तो दूसरी तरफ ये जो आप इलाका देखेंगे ये दाल मंडी का इलाका है। दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी जो मुस्लिम मंडी के तौर पर जाती है। मुस्लिम जो व्यापारी हैं उनका ये सबसे खास बाजार माना जाता है। और यहाँ पर किस तरीके से सियापा पसरा है आप इन तस्वीरों से देखिए कि सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और सिर्फ दुकानें ही बंद नहीं हैं, यहाँ तक कि जो लोगों के घरों के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं वो भी बंद पड़े हैं। तो आप ये समझिए कि लोगों के अंदर किस तरीके से गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। आप हम गलियों के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से आह्वान किया गया है उसको लेकर लोग किस तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं। आप इस गली में आएंगे तो जिधर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वही आपको कुछ इक्का दुक्का लोग नजर आएंगे और दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। और सिर्फ दाल मंडी ही नहीं, इसके अलावा जो मदनपुरा का इलाका है, बेंजियाबाग का इलाका है, नई सड़क का इलाका है या फिर जो तमाम जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहां पर भी कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। तो मुस्लिम पक्ष लगातार जो जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू की गई है उसका विरोध कर रहा है। और सिर्फ बनारस ही बंद की तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है उस पर अपडेट लेंगे। गौरव, मैं आपके पास आती हूं लेकिन जो बड़ी खबर है पहले जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। व्यास जी तहखाने में जो वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दिए हैं पूजा की उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका को दायर किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में दोपहर करीब 12 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल ये याचिका दाखिल की जिसमें वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका में एजेंसी के आधार पर सुनवाई का आग्रह भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई है। गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं, जानकारी देंगे हमें। गौरव, सुप्रीम कोर्ट का पहले कल दरवाजा खटखटाया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिसके बाद ये निर्देश दिए गए कि आप आज इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं, वहां पर अपनी बातें रखें। जरा बताइए किन मायनों में आज की सुनवाई अहम है। देखिए, जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना जहां पर पूजा पाठ शुरू हो गई है उस पूरे जो पूजा दिए जाने के इजाजत दिए जाने का आदेश है उसके खिलाफ जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। और जाहिर तौर पर वो चाहता है कि चूंकि इस मामले में जो पूरा मामला है, जो पूरा मुकदमा है उसमें मेंटेनेबिलिटी तय नहीं की गई थी, उनका ऐसा कहना है 7-11 के तहत। ऐसे में पहले मेंटेनेबिलिटी तय हो जाती तब पूजा की इजाजत दी जाती, लेकिन चूंकि जिला जज ने इस बात का आदेश दे दिया और उसके बाद तत्काल पूजा शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाएगा। क्योंकि जब ये उस पूरे परिसर में जब पूजा पाठ बंद की गई थी उस वक्त भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो उस वक्त जो है रास्ते में बाधा बना था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है और उन्हें इस बात का डर है कि उस जो पूरा ज्ञानव्यापी मस्जिद का परिसर है उसे मुस्लिम पक्ष कहीं खो ना दे और किसी तरह की आगे कानूनी प्रक्रिया जो है वो गहरी होती हुई ना दिखाई दे। क्योंकि हमने देखा था कि जब अयोध्या मामले में सबसे पहले ताला खुलवाया गया था और उसके बाद वहां पूजा पाठ शुरू की गई थी, उसके बाद से ही वो सिलसिला शुरू हुआ था जब बाबरी मस्जिद जो है ढाई गई और उसके बाद लंबे कानूनी प्रक्रियाओं के बाद जो है वो वहां पर राम मंदिर बना। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका या कहें आभास है कि कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद भी जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से परसों रात में पूरी ये कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई और चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया के सामने गए और सुबह तकरीबन 4 बजे कल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया कि पहले आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। और जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के बाद मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट आने का रास्ता खुला रहेगा। यही वजह है कि आज जब जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच जब सुनवाई करेगी तो देखना होगा कि आज क्या कुछ इस सुनवाई में होता है। और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी अपडेट दे रहे हैं, गौरव भी जानकारी दे रहे हैं।